ये वही शहर है प्रयागराज जो एक साल पहले महाकुंभ के आयोजनों को लेकर के और उस भगदड़ को लेकर के काफी चर्चाओं में रहा। आज 3 जनवरी 2026 है। महाकुंभ के बाद माघ मेले का आयोजन उसी प्रयागराज की धरती पर हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार माघ मेले का बजट 129 करोड़ रुपए का है। गौर से सुनिएगा इस नंबर को, 129 करोड़ 129 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इस माघ मेले की तैयारियों को, व्यवस्थाओं को, आयोजनों को अंतिम रूप देने के लिए। किस तरीके की व्यवस्थाएं सरकार इस बार कर रही है, खास करके श्रद्धालुओं के लिए, कल्पवासियों के लिए, और जो भी लोग यहाँ दूर दूर से अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं रोजी रोजगार की तलाश में कि कैसे हम बेच करके अपना सामान 2 वक्त की रोटी कमा लें। आइए वो व्यवस्थाएं हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए मेरे ठीक बगल में सामने ये टेंट एक लोगों ने लगाया है। साड़ी का टेंट है। कितनी कड़कड़ाती सर्दी है ये आपको, हमें सभी लोगों को पता है। अब सरकार ने जो 129 करोड़ रुपए खर्च किए हैं वो इन तैयारियों पे किए हैं। ये तैयारियां हैं, इसमें लोग सोएंगे। इस सर्द रात में इसमें लोग सोएंगे। अब पता नहीं कंबल की व्यवस्था है कि नहीं है, बुलाते हैं। हेलो, कोई है? कौन है भाई? ये देखिए, ये साड़ी है, इसका टेंट बनाया है इन्होंने और अंदर कंबल में पड़े हुए हैं। बाहर आ जाइए, एक बार बाहर आइए, बाहर आइए। सुरती बाद में रगड़ लीजिएगा, आ जाइए, बातचीत कर लेते हैं कुछ आपसे। ठंड नहीं लगती है? कितने दिनों से हैं आप इसमें? 2 दिन हो गए। आइए, बाहर आ जाइए, बाहर इधर इधर बैठ जाइए। हैं? नहीं, उधर तो बैठे हैं। मैंने आपका टेंट देखा तब मैं आया हूँ यहाँ पे। कौन है? आपका घर है ये? क्या नाम है आपका? किसका? सारनाथ। इधर इधर देखिए। अरे कहाँ से हैं आप? कटनी जबलपुर। जबलपुर, मध्य प्रदेश से आई हैं। मध्य प्रदेश से। क्या रुद्राक्ष बेचती हैं? हैं? बोलिए तो, भाग क्यों रही हैं? बोलिए। अरे उद्रास बेचते, उद्रास 1 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी उद्रास बेचते हैं। वहाँ से बेचने के लिए आप कुंभ में आई हुई हैं? हाँ, बेचने को आए। माघ मेले में? हाँ, माघ मेले में। इसी में रहेंगी आप? हाँ, इसरे रहेंगे। इसी तरह ये घर रहेगा? मैं दिखाना चाहता हूँ उस जगह को। सरकार ने 129 करोड़ रुपए इस बार खर्च किए हैं इस मेले पे, इन्हीं सब तैयारियों को, व्यवस्थाओं के लिए कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनके रहने की, ठहरने की उचित व्यवस्था की जाए। हाँ, ठंड ना लगे। ठंड ना लगे। सरकार की तरफ से कितनी व्यवस्था मिली है आपको? कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं मिला, सब उद्रास बेच के खा रहे। एक प्लास्टिक तक नहीं मिली आपको? अरे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला सर। हाँ, हाँ, बिक्री कुछ हुई है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कितने की बिक्री हो जाती है लगभग रोज रोज? कुछ नहीं हुआ आज तो, कुछ का भी धंधा नहीं। हाँ, 400-500 का मिलता है बस, कुछ भी नहीं है। कोई दिन में तो मिलता भी कितने लोग हैं आपके परिवार में? इधर? हाँ, बहुत लोग हैं, 40-50 आदमी है। नहीं, आपके परिवार में स्पेसिफिक? मेरा हाँ, 3 लड़की है, 1 लड़का है। हाँ, हाँ। गुजारा हो जाता है उन लोगों? कुछ भी नहीं होता है। हाँ। भाई बहन है, माँ बाप है। इसमें ठंड नहीं लगेगी? इसमें अगर आप लोग सोएंगे रात को? लगता है, पड़ता है तो कहाँ से लाएंगे? हाँ, वही माला उद्रास बेच के खाते बस। हाँ। हाँ। यहाँ कहीं किसी से आपने मदद नहीं मांगी कि नहीं हमें एक घर दे दिया जाए, मतलब एक ढंग की छत दे दी जाए? बताते तो कौन देंगे आप? कोई बताते नहीं है तो कोई देते नहीं है। कौन सुनेगा गरीब आदमी के लिए? हाँ। हाँ, माला उद्रास बेचना है तो उधर भगाते, इधर भगाते है। कोई बिक्री भी नहीं होता है। ऐसा होता है। क्या भाई, चाय बेच रहे हो? आ जाओ, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या कह रहे हो, बोलो। ओ सर, चाय बेच रहे हैं हम लोग। अभी आज से मेला चालू हुआ है। कहाँ क्या नाम क्या है तुम्हारा? सर हमारा नाम छोटू चौहान है। कहाँ के रहने वाले हो? सर हम जौनपुर जिले के रहने वाले, मछली शहर से, डमरुआ गांव है मेरा। हाँ। हम वहाँ से आए हैं मेले में चाय बेचने के लिए।
हाँ सर, अभी सुबह में 10-12 गिलास चाय 120 रुपए का चाय बेचा था। हाँ। अभी इस समय सर 1 भी रुपए का बोहनी भी नहीं हुआ है। हम लोगों का गुजारा कैसा होगा? अभी हम लोग उधर चुंगी के पास में जुग्गी डाल के बैठे हैं। हाँ। अभी उधर भी क्या भी पब्लिक नहीं दिख रहा है उधर भी। हाँ। अभी पब्लिक आएंगे नहीं तो हम लोगों का गुजारा कैसे चलेगा? हम्म। अभी जो उधर भी हम लोग डाल रहे थे जुग्गी, हाँ। उधर भी पुलिस वाले प्रशासन भी नहीं डालने दे रहे थे। हम लोग भी कैसे भी करके वहाँ पे डाल के रह रहे हैं। हाँ। बस सर यही हम कहना चाहते हैं कि व्यवस्थाएं कैसी मिली है ये बताओ। सर व्यवस्था हम लोगों को जो भी मिला है अच्छा ही मिला है। हाँ। हाँ, योगी सरकार प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था मिली है तो? सर प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं मिला है अभी हम लोग को। हाँ। अभी जो लोग हम लोग किए हैं अपने तरफ से किए हैं, प्रशासन सरकार की तरफ से कुछ भी प्रशासन हम सबको नहीं मिला है। हाँ। हाँ सर। पता है इस मेले के लिए कितना पैसा खर्च हो रहा है? सर अभी तो हमको पता नहीं है। 129 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। जी सर, ठीक है सर। 129 करोड़ जानते हो कितना होता है? हाँ सर, बहुत होता है, 129 करोड़ है। हाँ सर। क्या कितनी कमाई हो जाएगी? सर देखेंगे, अभी हम लोग धंधा करेंगे, अभी मेले के बाद पता चलेगा कितना। अभी तो सुबह से 100-200 रुपए कमाए हैं, अभी 100-200 रुपए में क्या गुजारा चलेगा? खाना वाना कितने तक का खा गए होगे? सर सुबह से 100 रुपए का खाना खा गए, 60-50 रुपए में थाली चुंगी पे मिलता है, वहाँ पे भी खाना खाएं। अभी शाम को भी 50 रुपए, सुबह भी 50 रुपए, 100 रुपए चला गया सर। अभी उसमें से 200 रुपए कमाया था, 100 रुपए बचा जेब में। अभी शाम से अभी कह रहे हो यार कि 120 रुपए की चाय बेचे हो, फिर कह रहे हो 200 कमाया था। वो सुबह में बेचे थे, अभी भी बेचा ना, 10-20-30-40 रुपए का, 200 रुपए का हो गया। हाँ सर, अभी उसमें क्या गुजारा होगा 100-200 रुपए में? हाँ सर। ये तमाम लोग हैं, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जिलों से यहाँ रोजगार की तलाश में आए हुए हैं कि कुछ बिक्री हो जाए, कुछ हम बेच लें, हमारे परिवार का गुजारा हो जाए। अब आदमी को पेट पालने के लिए, परिवार की आजीविका चलाने के लिए किस तरीके का संघर्ष करना पड़ता है, किस दौर से गुजरना पड़ता है, उसका जीता जागता उदाहरण ये सामने टेंट क्या इसको कहेंगे, जुग्गी टाइप का इन्होंने कैसे भी करके कुछ मतलब एक बनाया है। अब आप खुद इससे अंदाजा लगाइए कि ये कितनी ठंड रोक पाएगा। रात के समय जब ओस पड़ेगी, ठंडी हवाएं चलेंगी, ये लोग कैसे सोएंगे इसमें? सरकार तो कह रही है कि हम 129 करोड़ रुपए खर्च करेंगे इस माघ मेले के आयोजन में। किन व्यवस्थाओं पे वो पैसा खर्च होगा? वो पैसा किसके लिए है आखिर? क्या वो व्यवस्थाएं केवल अमीरों को दी जाएंगी या गरीबों के लिए भी कुछ बचा है इस देश में? चाय वाला भाई था, वो कह रहा था कि हमें परेशान किया जा रहा है, हम सोने के लिए सड़क पे या कहीं भी टेंट लगाए हैं, पुलिस वाले हटवा देते हैं, यहाँ के लोग हटवा देते हैं। मेले में घूम करके चाय लोग बेच रहे हैं, रुद्राक्ष बेच रहे हैं, अलग अलग धंधा कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कैसे गुजारा कर पाएंगे जिस देश में धार्मिक आयोजनों के लिए 129 करोड़ जैसा लंबा चौड़ा बजट, महाकुंभ के बजट की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, न जाने कितना पैसा बहाया गया और व्यवस्थाएं उसमें किस तरीके की थी वो आप हम सभी लोग जानते हैं। अगर व्यवस्थाएं उस अनुकूल रही होती तो क्या इतनी बड़ी भगदड़ इस प्रयागराज में, इस महाकुंभ में हो पाती? अब देखना यह होगा कि सरकार ने उस भीड़ से निपटने के लिए, उस तरीके की अव्यवस्था न फैले इस मेले में, उसके लिए क्या प्लान बनाया है, क्या ब्लूप्रिंट है उसके पास। वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, वो तो समय बताएगा। फिलहाल यहाँ की अपडेट्स हम आपको देखते रहेंगे, दिखाते रहेंगे यहाँ की जो सच्चाई है कि सरकार ने आखिर जो पैसा खर्च किया है वो किन व्यवस्थाओं पे खर्च किया है।